हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आप सबसे यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को समझने के लिए जो कंसेप्ट हमें समझने हैं ताकि हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएँ, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको बेसिक फंडामेंटल जो हैं वो अपने क्लियर करें। इसलिए हमें उसमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार उसको खुद प्रैक्टिस करके लिख के देखेंगे, तो आई होप कि आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। बिना बेसिक किए आप केमिस्ट्री में अच्छे कंसेप्ट को अपने क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। और उन्हें करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीखने हैं जो उसमें नेम ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट चलेगा कि नेम ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं, जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं, नेम ऑफ़ एलिमेंट्स। और दूसरा पॉइंट आता है उनका, हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सही से समझ पाओगे तो आप हर एक एलिमेंट्स के में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो कर सकते हैं। तीसरा हमें समझना पड़ता है कि वैलेंसी कैसे का फाइंड आउट करते हैं। और वैलेंसी के बाद हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ हमें देखना है कि हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे क्लियर है। पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए तो हम हर एक कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले शुरू करना है कि नेम ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ये दो तरह से करते हैं हम, शेल और सब शेल में डिवाइड करते हैं, शेल और सब शेल में। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि शेल क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं। वैलेंसी कैसे फाइंड होती है और कहाँ पर ये वेरिएबल होती है और कहाँ पर ये फिक्स होती है और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, SPDF ब्लॉक हैं, उनको हमें कैसे इजी ट्रिक्स में याद करना है और उनके सभी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कैसे समझना है। तो उसे करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नेम ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो नेम ऑफ़ एलिमेंट्स में आपको बेसिकली कम से कम 1 से 1 to 30 आपको याद होने चाहिए। बेसिक हैं 1 to 30, तो हर एक क्लास के लिए ज़रूरी हैं ताकि हम आगे इजी वे कर सकें। अदरवाइज़ आप पीरियोडिक टेबल में ट्रिक्स वाइज याद कर सकते हैं, लेकिन सिक्वेंसली अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको। नेम ऑफ़ एलिमेंट्स जो रहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 10 नेम ऑफ़ एलिमेंट के बारे में बताती हूँ। पहला हमारा जो है वो हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे आता है हीलियम, थर्ड लिथियम, 4 नंबर पे है बेरिलियम और 5 नंबर पे आता है बोरोन, 6 नंबर पे है कार्बन और 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन एंड 8 इज़ ऑक्सीजन और 9 नंबर पे आएगा फ्लोरीन और 10 नंबर पे आएगा नियॉन। अगर आप इन्हें सीक्वेंसली ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सीक्वेंसली विद इनके एटॉमिक नंबर के साथ। और रैंडमली भी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है तो आपको ऐसे एग्जैक्ट बताना पड़ेगा 6। ये जो है इनके ये एटॉमिक नंबर होते हैं और ये इनका सिंबल हो गया और ये इनके नाम हो गए। आई होप कि आप अच्छे से जानते होंगे कि इनके डिटेल में नाम क्या हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर आता है हमारा हीलियम का और थर्ड पर आ रहे हैं लिथियम, 4 हमारा है बेरिलियम, फिर इसके बाद है हमारा बोरोन एंड 6th इज़ द कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 7 इज़ नाइट्रोजन और 8th नंबर पे आता है ऑक्सीजन और 9 नंबर पे है हमारा फ्लोरीन, लास्ट है 10 नियॉन। आई होप कि आप इन्हें अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आप सीक्वेंसली आगे भी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको कुछ रूल समझने पड़ेंगे ताकि आप उसे ईजीली कर पाएँ। मैं सबसे पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन कराना चाहूँगी। कोई भी एटम होता है, एटम क्या है, एटम किसी भी मैटर का एक छोटे से छोटा सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि वो आगे जाकर डिवाइड हो सकता है, इट कैन बी डिवाइड इजीली इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट नाउ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल के अंदर, मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि कोई भी एटम है, सबसे सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर
अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक आएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और इसके चारों तरफ जो हम देखते हैं कि वो शेल किस तरह से डिवाइड हैं। ये के शेल रखा गया है, दूसरा जो आता है हमारा वो एल शेल है, इसी तरह से थर्ड में एम और फोर्थ में आता है एन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं और कितने हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो शेल हैं, वो शेल जो होती हैं हमारी, वो हैं के, एल, एम और लास्ट है 4n। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। n का मतलब होता है नंबर, k में 1, l में 2, m में 3 और n में 4। अब यहाँ से जो फॉर्मूला एक बनता है इलेक्ट्रॉन निकालने का, फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, आप किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2n²। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ कि के में जो के शेल दिया हुआ है उसके लिए आपको n की वैल्यू रखनी है 1, और 1 रखने के बाद आप उसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। यहाँ पर दिया है 2 मल्टीप्लाई, ज़रा ध्यान से देखिएगा, n² दिया है। n² का मतलब जो k के लिए आप निकाल रहे हैं उस n के लिए, उसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमें क्या करना है, n का स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 1 है, और स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर 1 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। 2 1 जा 2 1 जा 2। इट मीन्स के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा यहाँ से कंसेप्ट हुआ। फिर हमें देखना है एल के अंदर। इसी तरह से एल में एन की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ पर देखा कि एल के लिए कितनी होती है एन की वैल्यू 2। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एल जो है उसके लिए एन 2 है और हमने देखा कि एन का स्क्वायर करना है, तो जो एन की वैल्यू है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला जो 2 है इन दोनों फॉर्मूले में ये फिक्स है, यहाँ फॉर्मूले से लिया गया है, लेकिन एन की वैल्यू चेंज है। k के लिए 1 है और n के लिए 2 है, इसलिए n को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेट करके ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से L में n के लिए 2 लिखोगे और 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पर 2 है, और सेकंड वाले में आपको देखना है कि n का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, तो आपको 2 को भी 2 टाइम लिखना है। अब आप कैलकुलेट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के नंबर आए हैं, किसके लिए, L के लिए। थर्ड आता है M। M में n की वैल्यू क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, n की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो यहाँ पर हमने रखा है ये 3। इसी तरह से हम इसमें रखेंगे 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। और n की स्क्वायर का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी दी है 3, तो हम 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी कि अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। ये हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिले हैं किसके अंदर, m के अंदर। अब हमारा फोर्थ शेल आता है n। m के अंदर n की वैल्यू होती है 4। आप यहाँ भी देख सकते हैं n के लिए n की वैल्यू कितनी है, इस वाले n की जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का n है, n शेल के लिए n4 है, तो यहाँ पर n4 हो गया। तो यहाँ हमें 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है, फिर मल्टीप्लाई इस 4 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी ऊपर सबकी की है। 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32। यहाँ पर हमें मिले हैं इलेक्ट्रॉन 32। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि K, L, M, N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और L में 8, और M में 18, और N में इसी तरह से 32 है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि K की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। उसी तरह से L की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 8 की, और M की कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, 18, इसी तरह से N की होती है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आगे भी आपको इससे आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार इसको लिख के देखिएगा। अगर आपके नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्व करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।